दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर एक नया देश बनकर सामने आया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को ना तो भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान का। लेकिन राजा हरि सिंह का यह फैसला कुछ ही दिनों में गलत साबित हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी असल में पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती थी और इस मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया बॉर्डर के पास रहने वाले पाकिस्तानी जनता ने। जम्मू कश्मीर में लड़ाई दंगे होने लगे और जब राजा हरि सिंह टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्होंने भारत के सामने 3 शर्तें रखी और एक डील साइन की, और ये शर्त थी आर्टिकल 370 और 35A। कौन सी थी ये शर्तें और कौन सी डील साइन हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच? क्या है आर्टिकल 370 और 35A और क्यों एक झटके में मोदी सरकार ने इस आर्टिकल को ख़त्म करके एक नया बिल पास कर दिया? दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल 370 और 35A से जुड़ी हुई ये जानकारी पूरी जाननी है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक अलग ही देश घोषित कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नज़र जम्मू कश्मीर पर थी और अपने नापाक इरादों को पूरे करने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का माहौल बन गया था और बढ़ते दंगे देखकर राजा हरि सिंह भारत के पास मदद के लिए आए। 26 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से अपनी मिलिट्री की मदद देने के बदले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर सिग्नेचर कराया। ये असेसन के अनुसार भारत को जम्मू कश्मीर पर 3 अधिकार मिले: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। अब आज़ाद भारत को जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने पर केवल इन 3 मुद्दों पर ही अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलने से पहले राजा हरि सिंह ने अपनी 3 शर्तें सामने रखी। पहली शर्त थी कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का एक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा और खुद का ही झंडा होगा, और दूसरी शर्त थी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति अपनी ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। जम्मू कश्मीर की अपनी अलग ही सरकार होगी और सभी नियम उसी सरकार के अनुसार ही चलेंगे। ये थी 3 शर्तें। इन्हीं तीनों शर्तों को लेकर आर्टिकल 370 और 35A बना। आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर को खुद की सरकार, खुद का झंडा और खुद का संविधान का हक राइट देता है। यह आर्टिकल 370 17 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया और बाद में जब 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के मौके पर भारत के संविधान लागू किया गया, तब आर्टिकल 370 से जुड़े हुए 3 फ्रेमवर्क लागू किए गए। तो बताते थे कि भारत के किसी भी तरीके का कानून जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति के बिना नहीं बना सकते, यानी जम्मू कश्मीर में बनने वाले सभी कानून भारत के राज्य सरकार और जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार की मिली भगत से ही बनाए जाएंगे। इसी के साथ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किए नहीं जाएंगे। और तीसरा फ्रेमवर्क था कि भारत के राष्ट्रपति कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार से समझौता करना होगा। साथ ही आर्टिकल 370 में किसी तरह का संशोधन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं होगा। दोस्तों, आर्टिकल 370 के साथ ही आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उतना ही महत्व रखता है। इनफैक्ट आर्टिकल 370 लागू होने के बाद 1954 में फिर एक बार इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसे दिल्ली अरेंजमेंट भी कहा जाता है, और यह आर्टिकल 35A बताता था कि कौन कौन से नागरिक जम्मू कश्मीर के सर्टिफाइड नागरिक बनेंगे। इसका हक केवल जम्मू कश्मीर के असेंबली को ही रहेगा। इन दिनों आर्टिकल के बाद जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग तरीके के फायदे हुए, जैसे कि जम्मू कश्मीर रहने वाले लोगों को केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि भारत की भी नागरिकता मिलना हासिल हुई। जम्मू कश्मीर के पास भारत के साथ साथ उनका एक अलग भी झंडा मौजूद रहेगा। जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी पर केवल जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का ही हक रहेगा, और अगर जम्मू कश्मीर के कोई भी महिला किसी भारतीय के साथ शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी पुरुष या महिला पाकिस्तान की महिला या पुरुष से शादी करता है तो उसके पास पाकिस्तान के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप भी आ जाएगी। अब मुसीबत ये थी कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने टेररिज्म का अड्डा बनाया हुआ था और आर्टिकल 370 की वजह से भारत सरकार जम्मू कश्मीर पर कोई भी चार्जेस नहीं ले पा रहा था। 1950 से ही आर्टिकल 370 को भारत संविधान से हटाने की मांग की गई थी। कई बार हमले भी हुए
और लेकिन कश्मीर के बढ़ते टेररिज्म के चलते यह आर्टिकल हटाया नहीं जा सका। फिर साल 2014 में सरकार में बदलाव हुआ और मोदी सरकार के हाथों में सत्ता आई। मोदी सरकार का मैनिफेस्टो श्री राम मंदिर का निर्माण, ज्ञान वापी पर हिंदुओं का हक और धारा 370 को हटाना था। अब आता है 5 अगस्त 2019 की बारी, जब इंडिया पार्लियामेंट के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांट दिया और जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को भड़काऊ दंगे से निपटने के लिए तालाबंदी कर दी गई। इनफैक्ट 5 अगस्त 2019 को रातों रात ही भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल पास कराया और जम्मू कश्मीर में खुद की कोई सरकार ना होने का फायदा उठाया। राष्ट्रपति के जरिए बिना किसी बहस और दलील के आर्टिकल 370 और 35A के धारा के तहत आने वाले कानून को कैंसिल कर दिया गया। अब इस आर्टिकल के बदौलत जम्मू कश्मीर को कौन कौन से फायदे मिले वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन गया। और अब ये दोनों देश नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा अधिकार भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ चुका था और इसका सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक में देखने को मिला। मोदी सरकार ने अब तक हाल ही में जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए की कुल 260 प्रोजेक्ट का शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है। इसी के साथ 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तभी मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना देंगे और उन्होंने ये करके भी दिखाया। जम्मू कश्मीर में चिनाब डैम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर में मेट्रो से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और बिजनेस ग्रोथ की कई अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 हटाने के बाद वहाँ की जमीन दूसरे देशों के लिए आसान हो गया और इसे जम्मू कश्मीर की जमीन के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली और इकोनॉमिक में अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगा। लेकिन सेक्शन 370 हटाने के बाद कश्मीर में एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी के कुछ अधिकारियों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया और टेररिज्म किसी भी तरीके से अपना पैर नहीं पसार पा रहा था और इसी ने कश्मीर को जन्म दिया, टेररिज्म को, जिसके चलते वहां तालाबंदी कर दी गई। और तालाबंदी के बाद अपने घरों से बाहर आए तो सभी ने आज इस टेररिज्म को बढ़ाने का एक हथियार माना और सेक्शन 370 को हटाने पर मोदी सरकार का विरोध करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के लोगों को और वहां की जनता को 370 हटाने के फायदे समझ आने लगे। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में 92% की कमी हुई, वहां दंगे भड़काने कम हुए। जम्मू कश्मीर में आतंक, बलात्कार और आग लगाना ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया और पुलिस प्रशासन को ज्यादा अधिकार दिया गया। इसी के साथ मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगातार कई इन्वेस्टमेंट किए और नए नए प्रोजेक्ट को लागू करते हुए जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने का वादा पूरा किया और आज मोदी सरकार वादों को निभा रहे हैं और जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 370 क्या था, इसका क्या नुकसान था और इसके हटाने के बाद कौन कौन से इजाफा जम्मू कश्मीर को देखने को मिला। जम्मू कश्मीर टेररिज्म का अड्डा ना ही बल्कि एक साइलेंट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। फिलहाल आर्टिकल 370 के बारे में अगर ज्यादा गहराई से और जानना चाहते हैं तो इंडियन सिनेमा में एक मूवी आई है आर्टिकल 370 के नाम से, वो फिल्म रिलीज भी हो चुकी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको वो मूवी देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 370 था क्या। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।